देखो हमारी ब्राइड 11,200 सस्ता नहीं तनु इसका रेंट दूल्हा बनते हुए। ये तन्नू की मम्मी है। तन्नू की मम्मी जी को दिखा रही थी मैं अपने व्लॉग में। देखो इसकी हरकत देखो। ट्राई कर रही हूँ। यहाँ लहंगे पहन के हांडे जा रही है इन दोनों को। तूफान आ गया दिल्ली में। हम पहुँच गए फाइनली अपनी सेकंड वेन्यू में। लहंगा डन कर दिया। देखो हमारा लहंगा देख के चांद भी शर्मा जाए। हाँ बहुत मजा आ रहा है ना तेरे को। होते हैं हर जगह दोनों जने चेप हो जाते हैं हमें छोड़ के। तुम दोनों का कोई यार ना कितना पुराना है हर जगह चेप हो जाते हो। तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेट हूँ और चलते तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पति पहले तैयार होकर नहा के आ जाता है और मेरे को मेकअप करने में लेट हो जाता है। मुझे काम भी करना होता है इतना तो ये समझता है नहीं। तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। मैंने सोचा तब मैं वेलकम भी कर लूँ। मैं अपना कंसीलर ढूंढ रही थी मेरे को नहीं मिला और अब दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं मामा मामी के वहाँ। और जैसा कि मोस्टली लोगों को पता होगा, मोस्टली लोगों को वैसे नहीं पता होगा, मेरी ऑडियंस को तो नहीं पता होगा कि मेरी जो बहन है, मेरी कज़न हमारी तन्नू, उसकी हो गई है शादी फिक्स और उसकी है नवंबर में शादी। सो या हम जा रहे हैं आज पहली शॉपिंग के लिए। उसका लहंगा फाइनल करना है और वेन्यूज़ वगैरह चेक करने हैं। तो हम देखते हैं जा जाके वहाँ पे क्या क्या होता है। और मैं पहले फटाफट रेडी होती हूँ फिर आप लोग को रेडी होकर मिलती हूँ। और वो देखो मेरा पति रेडी होकर बैठा है। मेरे को बहुत बढ़िया करेगा इतने पता नहीं इतनी जल्दी रेडी हो जाता है फिर मेरा माथा खराब करता है। पहले मैंने क्रॉप टॉप पहना था फिर मेरे पति ने मुझसे चेंज करवा के मुझे ये पहना दिया। हो गई मैं रेडी। बस अपनी को हेयर डन करना है और मैंने चेंज करवा दिया। इसका फ़ोन आ गया फिर से। मेरा कवर्ड पूरा खुला हुआ मैं परेशान हूँ। दिस इज़ माई टुडेज आउटफिट। मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया। मेरे को और सामान लाने को और कह दिया। बड़ी बदतमीज़ लेवल का पति है मेरा पति इतना बदतमीज़ है। मैं वापस आ गई थी एक पानी की बोतल लेके। इसने मुझे दोबारा वापस भेजा है घर पानी की बोतल लेने। फाइनली हम निकल गए। हम देखो उनको कितना टाइम लगता है। पहले हम घर नहीं जा रहे, पहले हम जाएंगे सीधा रजौरी लहंगे वहंगे देखने। मेरे ख्याल से ध्यान ही और उसकी फैमिली भी आ रही है वहाँ पे। तो उसको अपनी शेरवानी फाइनल करनी है तो हमने सोचा फटाफट एक करके सारे काम निपटाते जाएँ। बेल लगा दो मनोज। और यही है वो मेरा जालिम इंसान, जालिम पति जो उसने मेरे को दोबारा भेजा है। मेरा पति जो है ना वो उनको पागल बना रहा है। हमें 40 मिनट लगने आ रहे हैं। उनको पता क्या क्या बोला था कितने मिनट लग रहे हैं और उनको बोल दिया 20 मिनट लगेंगे। खाना भी तो खा रहे हो। हाँ वो लेट करेंगे। और इसमें ना पता है सारी चीज़ों के पेशेंस तो मैं दूर रख देती हूँ भाई। इसमें वेट करने का 1 मिनट का पेशेंस नहीं है। शादी से पहले जब मेरे को भी ये मिलने बुलाता था ना, पता है क्या करता था मेरे को 20 मिनट आधे घंटे भी वेट कराया है। एक दिन तो 40 मिनट भी कराया वेट इसने मेरे से। पता नहीं वेट करने के पेशेंस नहीं बल्कि अपना करा लेगा अगले बंदे से कि भाई तुम रुक जाओ आधे घंटे, चाहे धूप हो रही हो चाहे कुछ हो रहा हो बंदे को। फिर करेंगे एंजॉय शॉपिंग स्टार्ट। अभी हम अपनी तो नहीं कर रहे। वो भी देखना तभी पहुंचेंगे वो भी, बल्कि वो भी हमसे बाद में ही पहुंचेंगे, पहले तो नहीं पहुंचने वाले। मेरे को भी यही लग रहा है कि पहले तो नहीं पहुंचेंगे बाद में ही पहुंचेंगे। मेरे भाई बहन इस लेवल के बदतमीज हैं। उन्हें हमने 1 घंटे पहले बोला और वो अभी भी पता है कब निकले। हमने उन्हें कॉल करा था 40 पे, उन्होंने बोला था अब हम निकल रहे हैं और वो निकले पता है कब मुझे हमें 20 मिनट बच गए वहाँ पहुँचने को। तो मेरी मैं खुद की बात है सारी नहीं सब फैशन से में आ रही हो गया। अभी जब मिलेंगे ना तब भी खाऊंगी। और बेचारे मनोज को इतनी जल्दी बुला के भी कोई फायदा नहीं हुआ, बेचारे का कट गया। मजा आ गया भाई, बहुत ही खुश हो गई मैं तो यार। अब देखो मेरे ख्याल से वेट तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से 20-25 मिनट ही लगते। लेकिन उन्होंने बोला भाई हमारे जीजू डीड है उनसे बड़े वाले। जब डीड को और बड़े डीड मिलते हैं ना मुझे बहुत इंजॉयमेंट वाला मजा आता है। अब बहुत मजा आएगा मुझे। क्या बोला? वो तुम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा होता उनसे तो तब की निकल चुके होते, पहुंच भी गए होते। ऐसे ही लगता है लास्ट में तुमने तो करी थी मेरे से लास्ट में की थी ना, तो लास्ट में तो उसने फिर बताया कि अब निकल रहे हैं। उसने फोन काट दिया। मैं खौफ है मेरे पति का, खौफ। नाराज जवाई सालियों के लेट आने पे हुआ जवाई नाराज। आगे दिख गए वो दोनों ड्रेस पहन के आ रहे हैं भाई। अभी देखना यहाँ से दिखेंगे आते हुए। अभी मेरे को तो दिख गए हैं, मेट्रो के गेट से बाहर निकले हैं। बुरे आ गए। फैशन शो में आए हो क्या? कैसी लग रही है भाई ये? अच्छी नहीं लग रही? इसलिए पार्किंग वाला तो यहाँ पे भी आ गया। हाय गाइस, 3 बंदे कैसी लग रही है? वहाँ पता है क्या है? पर घंटे 100 लग रही मेरी ही नहीं है। हाँ। क्या चार्जेस है? चार्जेस लगेंगे यहाँ पे कितने? और अच्छा यहाँ पार्किंग का बड़ा सिस्टम करा है। लगा दो छोड़ो ठीक है। यहाँ पे तो कितने पर घंटे के 40 फिर 20 ऐसा।
सामने इतनी अच्छी कैसी लग रही है? क्योंकि मैं बहुत गोरी और अच्छी लड़की है, अच्छी अच्छी पाए। बहन मैं क्यों नहीं लगती? अब लग रही है ना। मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का तैयार हो जाने का। मेरे पति और इसे मैच करें कपड़े। आज मेरे साथ तो मेरा पति कभी नहीं करता, अपनी शादी के साथ जरूर कर लिया उसने। हम अभी ध्यानी का वेट करने के चक्कर में जूडियो जा रहे हैं टाइम पास करने, लेकिन मेरी कले सी बहन जा रही है। बहन कुछ मत ली मेरे पति के साथ मैच करके क्यों आई है? तो देख लो पीछे, मेरा पति मुझे कुछ नहीं दिला रहा। मेरी बहन बोलू हाँ 300 के तो हैं, अच्छे हैं ये। मैं भी लेके गई हूँ कल 2 कुर्ते यहाँ से। पति मेरे को 20 दिला दो। वो अपने लिए अपने जैसे कपड़े ढूंढ रही है ना। जैसे मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करा दी, घर जाके फिर से मैं गाली खाऊंगी। दादा को धरी हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे को बोल रहे हैं ले ले, उसको पता है ना ये टी शर्ट कम है। मजाक में दादा मुझे। हाँ, और मेरे को दादा भी उसी तरह बोल रही है ले लो। अब अपने लिए देखने आ गया। हाँ, जैसे कि शॉपिंग ही नहीं खत्म होती ज़िंदगी में, कभी भी नहीं होती। फिर कुछ ले लिया अपने लिए, 36 जोड़े कपड़े ले लेगी, मेरे सारे पैसे बर्बाद करेगी ये गई। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो हर जगह जाके मेरा भट्टा बैठाती है, यही लड़की है, यही है इसकी शक्ल। हर जगह जाके मामी यार मेरा खर्चा करा देती है। तो मैं थी, मेरे को लगता था मैं हूँ शॉपिंग एल्कोहलिक, बट ये तो मेरे से भी बड़ी वाली है। मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ व्लॉगिंग करने। गाइस देखिए ये इसकी शादी के लिए आए हैं हम। ये है हमारी दुल्हन। अभी देखना कैसे पहनेगी। ये ऐसे आई है, इसके पास कपड़े नहीं थे, गाइस नेक्स्ट में नहीं है। इसके पास पैजामा नहीं थी। ये नहीं नहीं, ये तेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। कलर से वही ये अच्छा है। अपनी बहन से पूछ रहे हो जीजा की लेते हरकतें देखो इन दोनों की। अभी वो तन्नू को ट्राई करवा रहे हैं। भाई ट्राई तो करना है। कलेक्शन तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। गाना बताओ। बालमा क्या बताओ गाना बताओ। ये इनका गाना बजाओ इसमें। देखो हमारी ब्राइड 11,200 सस्ता नहीं है। तनु, इसका रेंट भी कम है लेकिन ये बहुत सुंदर है। थोड़ा सा पगड़ी भी पहनो, अभी शादी वाली पूरी फील लो दूल्हा बनते हुए। लो बन गया दूल्हा। मस्त लहंगा है उसके बगल वाला। ये लड़की बस हमें कंफ्यूज करे जा रही है ना, कर रही है ना कंफ्यूज बहुत। पहले मैं पहले वाला गंदा लग रहा था, दूसरा वाला अच्छा लग रहा था, तीसरा वाला अच्छा लग रहा है। ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत तगड़ी है भाई। वो अपने लिए ड्रेस डिसाइड कर रही है वहाँ। अच्छा लग रहा है पर ये एक और आ गई ड्रेस डिसाइड करके। वाह यार, लेकिन इसकी फिटिंग चाहिए। इसने ट्राई करा है कुछ, पापा को ही देना होता। बहुत मजा आ रहा है ना तेरे को? देखो फटाफट आ जाओ फटाफट। हाय गाइस बोलना है यहाँ पे, बोलो हाय गाइस। हाय, आप कैसे हो? हम तो शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं। कहाँ हैं हम? शॉपिंग, चाचा चाची की शॉपिंग। हाँ इधर देखो, इनका है ये जलवा, ये जलवा। वाह नाइस, यहाँ पे कलेक्शन बहुत तगड़ी है भाई। लेकिन मॉडलिंग कर सकती थी वैसे मैं। अपने में ही लगी है वो, अपने में उसको किसी से मतलब नहीं है। ट्राई कर रहे हैं वे। यहाँ लहंगे पहन के हांडे जा रही है इन दोनों को। ये कर दिया हमने। मेरी बहन लगेगी तो शादी में देखना। हमने लहंगा डन कर दिया। शादी में हमने लहंगा डन कर दिया। मेरा बंदे भी थक गया, थक गए, मजा आ बहुत गया। प्यारा लगा कि आज हमारा लहंगा देख के चांद भी शर्मा गया। हाँ, कपड़े लेने जा रही हैं। शॉपिंग करने चलोगे आप? बोल तो लो, शॉपिंग करने चलोगे? चलो हम आपके लिए ड्रेस लेंगे, ठीक है? अच्छी वाली। कौन से कलर की चाहिए आपको? आपके लिए जोकर खड़ा किया मैंने आगे से। पिंक कलर। होते हैं हर जगह, दोनों जने चेप हो जाते हैं हमें छोड़ के। तुम दोनों का कोई यार है ना, कितना पुराना है, हर जगह चेप हो जाते हो। मेरे सारे कपड़े छाट के यही देते हैं, अब सारे यही छाट रहा है यहाँ भी। ये तन्नू की मम्मी है। तन्नू की मम्मी जी को दिखा रही थी मैं अपने व्लॉग में। सोच रहे थे
मुझे और चिंता नहीं हो रही। पहले हमने सोचा हम जा रहे हैं, लेकिन हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम सब खाना लंच पे सब लोग जा रहे हैं। कल हम सब जा रहे थे, फिर इन्होंने कहा कि सब साथ में ही चलते हैं, वरना हम अकेले भी जा सकते थे। क्या ले आना? अरे उसको तो मंडे मार्केट में मिल जाएगा, उसको कानों के बहुत है ना। ले अब सुमित को कानों के चाहिए, भी घर जाके दिखाऊंगी सुमित को कैसा कान के चाहिए। ये आने वाली लड़की है, देखो चोर, एक दूसरी चोर, तीसरा भी रुका है। गाइस हम ब्लॉग तो बना ले। हाँ वही कर रही थी ना, तुम बोले जा रहे हो। अभी हम जा रहे हैं लहंगा फाइनल करने के बाद वेन्यू फाइनल करने, क्योंकि हम बड़े लोग हैं तो हम खुद ही जाते हैं। गाइस सबसे छोटी, एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ कौन कौन जा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी, तन्नू जिसकी शादी है, मेघा, और दो आगे भी है। एक वो बड़ा भाई अपना जो ज्यादा बनता है, और एक वो मेरा पति जिसको मैंने बड़ा बना दिया, क्योंकि अपने घर में तो सबसे छोटा था, तो मैं बड़ी, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा बनी। तो अब हम जा रहे हैं शादी का लहंगा डिसाइड करने के बाद 2 वेन्यू डिसाइड करने हैं, मेहंदी का भी और शादी का भी। कितनी जिम्मेदारी है हमारे सर के ऊपर, अपनी शादी की तो थी, अब इसकी जिम्मेदारी भी लो यार। रीच्ड एट आवर फर्स्ट वेन्यू, जो कि है ये, हर जगह पहले आगे ये घुसती है। हम मामा के बताए हुए वेन्यू पे आए थे, जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और हम अभी इसको कंफर्म करके नहीं आए, बल्कि हम पेमेंट करने आए थे। ले देखो इनकी बहस हो रही है, इनकी अलग बहस चल रही है भाई। और बल्कि मतलब मामा ने बात करी थी कि यहीं करने, लेकिन हमें वेन्यू बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। हम तो अग्री नहीं है इस चीज़ के लिए, घर जाके समझाएंगे एक बार पहले। इस तूफान आ गया दिल्ली में, हम पहुंच गए फाइनली अभी सेकंड वेन्यू में। अभी नाम मैं अभी नहीं खाऊंगी, खाना वगैरह टेस्ट करने देखते हैं। कोई फंक्शन हो रहा है शायद। ये है हॉल, ये है हमारा वेन्यू। अभी यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है। स्टेज ठीक लग रहा था इस पर। मारो ऐसे मेरी बहन को। आ गए हम, अभी रुके हैं, हम खाने का भी। हम यहाँ भी लोगों को जज कर रहे हैं, मेरी बहन करती थी। मैं नहीं करती। भूखों की शक्लें फ्री का खाना खाने के लिए रुके हैं। देखो तुम क्या हंस रहे हो? तुम भी हो ये कि हम भी बैठी है। पैसे नहीं देंगे क्या हम? अच्छा भाई पैसे देंगे, पैसे देने वाले और क्या फ्री में कौन फ्री का खाएगा? खाने का 50,000 रुपए देने हैं। उनको पता है ना भाई, शादी वाले दिन हम लोग ही नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए तुम्हें पहले खिला रहे हो। और क्या? इसलिए हम पहले खाए। तो दुल्हन को तो अभी खिला देना चाहिए, फिर कोई थाली भर अभी के। तो खिलाएंगे फिर बाद और मॉकटेल्स गाइस। मैं आई हूँ, ये लोग इतने बदतमीज है ना, सीरियसली एम्बेरस हो रहे हैं। मुझे तो पिंक वाला चाहिए। भाई देखियो, फिर अभी पिया ही नहीं है तो फिर उनको पूरा खत्म करना है। सोचिए सब हमारे लिए सब खाए जा रहे हैं, मैंने भी दिया। वीडियो बनाने का भी वेट नहीं करा इनने। पनीर बढ़ाना ही। ये देखो इसकी बदतमीजी देखो भाई, इतने सारे पैसे दे रहे हैं तो पनीर तो डालेंगे ही। काजू छाट के खा रही है क्या करते, लेकिन बोला नहीं है, और हंस हंस के पूरा मुंह चीता बन लिया। अब हमारे पास करी ग्रेवी चिकन आ गए हैं, 1 2 3 4 टाइप के। और ये क्लिप मैं ध्यानी को भी भेजी हूँ ना, इसलिए अब मेरे को ब्लॉग में भी ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं किन भूखे नंगों के साथ खाना टेस्ट करने आ गई हूँ, भगवान की कसम। यहाँ इतना एम्बैरेस कर दिया है ना, ये देखो। और इन दोनों ये दोनों साथ में बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हाँ, मैं तन्नू और मैं तो फिर भी ये देखो भाई, इन्होंने जो बकचोदी करी है। मैं अगली बार के साथ कहीं खाना, इन दोनों को तो मैं कहीं लेके नहीं आऊँगी खाना टेस्ट कराने। देखो इसकी हरकत देखो भाई यार, मेरे को ये व्लॉग भी नहीं बना रहे तेरे, भगवान की कसम। गुलाब जामुन थोड़े और हो जाते हैं भाई, सच में माँ की कसम। अगली बार मैं, और मेरा पति देखो, मैंने उसको बोला हलवा दे दे, 1 मिनट। ये देखो मैंने उसको बोला मुझे हलवा दे दे, देखो उसकी हरकत है। मोहितो दोबारा मंगा दिए हैं। ये यहाँ पार्टी करने आए हैं, टेस्टिंग के लिए थोड़ी आए हैं। मीठा ही तो नहीं होना चाहिए। ये है मंडप। हम सब काम फाम सब करके आ गए, अपना लोग इधर सब पसर गए, एक वहाँ एक यहाँ, हम सब पसर गए हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। So yeah guys, that's all for this video. If you like my vlog, do like, share and subscribe.